हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपका YouTube साथी प्रदीप राठौर आज फिर से आप सभी के बीच आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। मित्रों, कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है जब हमें किसी के द्वारा कोई कार्य बताया जाता है, मतलब कोई कार्य या कोई काम करने का कहा जाता है और हम उस काम को 100% योगदान के साथ में नहीं कर पाते हैं और बाद में हमें पछतावा होता है कि यार काश मैंने इसको 100% योगदान के साथ किया होता तो आज परिणाम कुछ और होता। जी हाँ मित्रों, काश अगर मैंने इस काम को 100% योगदान के साथ किया होता तो शायद आज परिणाम कुछ और होता। हमारी जिंदगी में बहुत सारी बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब हम किसी भी काम को कर तो जाते हैं लेकिन 100% योगदान उसमें हमारा नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारा कार्य तो हो जाता है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता और बाद में हमें पछतावा होता है। तो मित्रों, मेरी आज की स्टोरी का जो शीर्षक है वो इसी पर आधारित है कि किसी भी कार्य को 100% योगदान के साथ करें ताकि बाद में हमें पछतावा न हो। जी हाँ, किसी भी कार्य को 100% योगदान के साथ करें ताकि बाद में हमें पछतावा न हो। मित्रों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आती है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है, एक मकान बनाने वाला ठेकेदार होता है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक होता है, उसके पास में एक मिस्त्री काम किया करता था। अब मिस्त्री जो था उसके हाथ में एकदम जादू था। जैसा मालिक का हुक्म होता वो वैसी बिल्डिंग बना देता, जैसे मालिक का हुक्म होता वो वैसी डिजाइन बना देता। अब मालिक भी उससे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि वो जब जब मिस्त्री को काम दिया करते थे, मिस्त्री पूरी ईमानदारी और पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ में अपने काम को कंप्लीट करता था। बहुत लंबा समय बीतते गया। अब एक समय ऐसा आया जब मिस्त्री बुजुर्ग हो चला था। तो एक दिन मिस्त्री ने सोचा कि यार अब मुझे अपने काम से रिटायर हो जाना चाहिए, रेस्ट ले लेना चाहिए। मैंने सारी उम्र अपने मालिक के लिए काम करा है, अब मुझे थोड़ा समय अपने आप को देना चाहिए, अपने परिवार को देना चाहिए, मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। तो उन्होंने प्लान बनाया कि अब एक दिन फाइनली जाकर के मैं मालिक से बोलता हूँ कि मालिक मुझे अब रिटायर होने की जरूरत है, मैं रिटायर होना चाहता हूँ। जाता है, मालिक से बोलता है। अब मालिक जब सुनते हैं कि ये रिटायर होना चाह रहा है तो पहले तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं कि यार मेरा इतना कुशल कारीगर था, इतना अच्छा कारीगर था, मुझे दोबारा ऐसा कारीगर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीजें मालिक के मन में भी आती है, लेकिन फिर फाइनली मालिक भी सोचते हैं कि यार इनने इतने साल मेरे साथ में काम किया है, मेरे लिए काम किया है, अब ये खुद के लिए कुछ समय व्यतीत करना चाहता है तो मुझे डेफिनेटली इसको रिटायर कर देना चाहिए। तो मालिक बोलते हैं कि भैया मैं आपको रिटायर कर देता हूँ, लेकिन आप सिर्फ मेरे लिए एक अंतिम घर बना दीजिए और उस अंतिम घर बनाने के लिए मैं आपको कोई डिजाइन नहीं दे रहा हूँ, मैं आपकी डिजाइन से एक घर बनवाना चाहता हूँ। अब जो मिस्त्री होता है, जो कारीगर होता है, वो सोचता है कि यार चलो ठीक है, मालिक का हुक्म है तो एक घर और मैं मालिक के लिए बना देता हूं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है मित्रों कि उसको तो रिटायर होने की जल्दबाजी थी, बहुत जल्दबाजी में जल्दी जैसे तैसे एक घर बना देता है। मालिक के पास आता है कि मालिक आपके द्वारा दिया हुआ अंतिम घर बनाने का जो वो था मेरा, वो पूर्ण हो चुका है, मैं घर बना चुका हूं, अब आप मुझे रिटायर कर दीजिए। तो मालिक उसको बोलते हैं ठीक है आप चलो मेरे साथ। मालिक उसको कार में बैठाते हैं और लेकर जाते हैं। कहां पर लेकर जाते हैं? जो अंतिम घर मिस्त्री ने बनाया था उसी घर पर लेकर जाते हैं। तो वो भी मिस्त्री सोचता है कि यार मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। अब जब मालिक लेकर जाते हैं, कार से दोनों उतरते हैं और घर के सामने पहुंचते हैं तो मालिक उस घर की चाबी उसके हाथ में देते हैं कि तुमने सारी जिंदगी मेरे लिए दांव पर लगाई, बहुत अच्छे घर बनाए, मुझे बहुत फेमस कंस्ट्रक्शन कंपनी का मालिक बनाया, तो मेरी तरफ से ये घर तुम्हारे लिए तोहफा है, गिफ्ट है। अब तुम रिटायर हो जाओ और अपनी पूरी जिंदगी इस घर में सुकून से व्यतीत करो। अब जब मित्रों उस व्यक्ति को पता चलता है कि ये घर मालिक मुझे ही गिफ्ट कर रहे हैं
तो मन ही मन इतना दुखी होता है कि यार काश पहले जैसे मैंने घर बनाए थे वैसे इस घर को बनाया होता, 5 स्टार होटल के जैसे इस घर को बनाया होता, तो आज मेरे पास एक बहुत आलीशान घर होता। काश मैंने अपना 100% योगदान इसमें दिया होता तो मेरे पास आज बहुत अच्छा घर होता। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कहावत है हमारे उसमें कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, और अंत में उसे सिर्फ पछतावा ही हासिल होता है। इसलिए मित्रों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी हम किसी भी कार्य को करें तो या तो हम डायरेक्ट मना कर दें कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, और अगर हम किसी से कोई कार्य नहीं करने के लिए तो उसे 100% मेहनत, 100% मेहनत के साथ में करें, ताकि बाद में अगर कोई सिचुएशन क्रिएट हो तो हमें कोई पछतावा ना हो कि यार काश मैं इस कार्य को ऐसा कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया। आशा करता हूं मित्रों कि मेरी यह स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी यह स्टोरी आपको पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक नई स्टोरी के साथ कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।